हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं एंजल बिसाइड मी एक गॉड एंड ह्यूमन की लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। इससे पहले अगर आपने अब तक इसके बाकी के पार्ट्स को ना देखा हो देन आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और मेरी वीडियोज़ पहली बार देख रहे हो then please guys subscribe to my channel, like the video and share with your friends. Without further delay, let's get started. लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे सिरेना लिन के माइंड में ये बात डाल देती है कि सोमचे एक मेंटल पेशेंट है जो हॉस्पिटल से भाग गया है। लिन इन सब से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। सिरेना की कही हुई बातों के बारे में बस सोचती रहती है। देन सोमचे की स्टार्टिंग से लेकर अब तक की सारी मेमोरी को याद करती है। जब उसने इसके रूम में छत से एंट्री ली थी तब से लेकर अब तक की सारी मेमोरी को वो याद करती है। उसके पास भी सिरेना के जैसा ही सेम रिंग था जिससे वो बोलता रहता था कि ये उसकी एक एंजल की पावरफुल रिंग है। लिन उसकी सारी बातों को याद करती है, जैसे वो रहता था, जैसे वो खाता था, उसकी हर एक चाइल्डिश हरकतों को। और फिर खुद से ही कहता है सोमचे कैसे एक पागल हो सकता है। उस लड़की ने ज़रूर मुझे मूर्ख बनाया होगा। ऐसे मुझे किसी की बातों पर भी ट्रस्ट नहीं करनी चाहिए कि सोमचे पागल है। इसके बाद हम सोमचे को देखते हैं जो हेवन की तरफ देखता हुआ अपना हाथ वेव कर रहा था। लिन उसे देख लेती है तो उसके पूछने पर सोमचे कहता है ऐसा नहीं है कि मैं हेवन में वापस जाने के लिए ये कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुझे मेरी पावर्स मिल पाएँ और मैं ठीक हो सकूँ, अच्छा फील कर सकूँ। लिन कहती है अगर तुम बीमार हो तब तो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए ना। बट सोमचे बहाना बनाकर उसे हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है। कहता है अगर अच्छा फील करना है तो हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। इसके बाद हम इन्हें एक मॉल में देखते हैं जहां सोमचे आइसक्रीम खाते हुए अपने पूरे फेस का कचड़ा बना लेता है जिसे लिन साफ़ करती है और उसे लेकर बहुत परेशान भी लगती है। आगे सोमचे एक गेम खेलता है, बास्केटबॉल गेम, बट हर बार उसका बॉल बाउंस कर जाता है और वो एक भी स्कोर नहीं कर पाता। लिन उसे देखती रहती है। सोमचे को गुस्सा आने लगता है सो कहता है इस मशीन में ही प्रॉब्लम है, ये बॉल इतना ज़्यादा क्यों बाउंस कर रहा है। सोमचे बच्चों की तरह गुस्सा करने लगता है और कहता रहता है कि अगर मेरे पास अभी मेरी पावर्स होती तो मैं अभी के अभी इस मशीन को ठीक कर देता। उसकी ऐसी चिल्लम चिल्ली वाली हरकत से वहाँ कुछ लोग इकट्ठे होकर उसके बारे में ही बातें करने लगते हैं। लाइक क्या ये लड़का पागल है, ये तो अपने स्पेशल पावर के बारे में बातें कर रहा है, ज़रूर ये कोई पागल ही होगा। लिन उन्हें सुनती है और ये खुद भी सोमचे की इन हरकतों से उस पर डाउट करने लगी थी। आगे वो अपने उस टूटे हुए रूफ़ को देख रही थी जहाँ से सोमचे टपक कर उसके रूम में आया था। सोमचे उसे नोटिस करता है, ये तो जैसे उस रूफ़ के बारे में भूल ही गया हो। सो कहता है ओह तो आज तुम हेवन को देख रही हो। लिन फिर उसे अपनी शक भरी निगाहों से देखने लगती है। इस पर सोमचे कहता है आई नो कि मैं हैंडसम हूँ और तुम मुझसे प्यार करती हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे घूरती ही रहो। लिन उसकी बातों पर हंस देती है और फिर उससे पूछती है कि क्या सच में हेवन नाम की कोई चीज़ होती है, अगर हाँ तो ये बताओ कि हेवन दिखता कैसा है। सोमचे कहता है हेवन वो है जो बहुत ब्यूटीफुल है, जहाँ लोग शांति से रहते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हमें थकान, पेन और सैडनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम गायब होकर वहाँ पहुँच जाते हैं, नहीं तो फिर अपने विंग्स फैलाओ और उड़ जाओ। लिन उसके उड़ने वाली बात से और भी ज़्यादा हैरान होती है तो सोमचे कहता है हाँ
मुझे उड़ना बहुत पसंद है। सब कहते हैं कि मेरी विंग्स हेवन में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लिन को उसकी बातें पागलों की तरह लग रही थी। वो सोमचे से कहती है, तुम बिल्कुल ही एक पागल की तरह साउंड कर रहे हो। सोमचे स्माइल करते हुए कहता है, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। इस पर लिन कहती है, कोई भी पागल नहीं कहता कि वो पागल है, तो फिर तुम कैसे बोलोगे। सोमचे हंसते हुए कहता है, मैं सच में पागल नहीं हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि एंजल्स झूठ नहीं बोल सकते हैं, तो मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं है तो ये कैसा होगा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि जब मेरी पावर्स मुझे मिल जाएंगी मैं तुम्हें उड़ाते हुए एक राइड दूंगा। तुम खुद ही देख लेना कि मेरी विंग्स कितनी ब्यूटीफुल है। लिन को उसकी ये सारी बातें सुनकर अब तो पूरा ही उस पर डाउट होने लगा था। वो सोचने लगी थी कि क्या सच में सोमचाई मेंटली सिक है। नेक्स्ट डे लिन काफ़ी खोई खुशी रहती है। दिन पन के पूछने पर उससे अपनी प्रॉब्लम के बारे में शेयर करती है। कहती है, अगर कोई अजनबी आकर मुझसे ये बोले कि सोमचे पागल है तो क्या मुझे उसकी बातों पर बिलीव कर लेनी चाहिए। पन कहती है, ऐसे ही तुम किसी की भी फालतू बातों पर कैसे बिलीव कर सकती हो, और ख़ासकर तब तो बिल्कुल भी नहीं जब तुम उस सामने वाले पर्सन को जानती ही ना हो। सोमचाई नटखट है, बच्चों जैसी हरकतें करता है, छोटी छोटी चीज़ों पर एक्साइटेड हो जाता है, पर वो पागल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लिन अभी भी उसके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं लग रही थी। इस पर पन कहती है, ठीक है फिर एक काम करो, क्यों ना तुम उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में खुद ही पता लगाओ, इससे तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लिन ऐसा ही करती है। गूगल पर मेंटल पेशेंट्स जो हॉस्पिटल से भाग गए हों का रिकॉर्ड चेक करने लगती है, जो कि कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से उसे शो नहीं होता। देन सोमचे का जो लंबा चौड़ा वाला नाम माइकल लासलादोन एक्किसना एरे था उसे डालकर सर्च करती है, तब भी उसे कोई रिजल्ट शो नहीं होता है। अगली बार वो सिरेना का नाम एंटर करती है, इसके बारे में भी उसे कुछ पता नहीं चल पाता है। लिन बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि इन दोनों के बारे में ही गूगल पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इसके बाद वो डायरेक्ट ल्यूक के पास आती है, क्योंकि ल्यूक 2 नंबर का गलत काम करता था तो उससे मेंटल हॉस्पिटल का डेटा हैक कर सोमचे के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन निकालने को कहती है। बदले में ल्यूक कहता है, ओके मैं तुम्हारा ये काम करूँगा, ये बताओ रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा। लिन उसके इस रिस्पॉन्स से थोड़ी हैरान तो होती है, बट फिर पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। इस पर ये कहता है, तुम्हारे सारे पैसे, सारे के सारे जितने तुम्हारे पास हैं। लिन के लिए सोमचे के बारे में पता लगाना ज़्यादा ज़रूरी था, सो उसकी ये बात पर भी वो रेडी हो जाती है। आगे लिन थोड़ी परेशान होकर घर जा रही थी। सोमचे बीच में ही वहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ कहीं और लेकर जाता है। सब मिलकर उसे सरप्राइज़ देने का प्लान किए थे, क्योंकि आज लिन का बर्थडे था और लिन खुद सोमचे के चक्करों में अपना बर्थडे भूल चुकी थी। बट फिर उसको इन सभी का ये सरप्राइज़ बहुत पसंद आता है। सभी मिलकर लिन के लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं एंड कैंडल्स ब्लो होने के बाद सभी बारी बारी से आकर उसे विश करते हैं, उनसे जो पॉसिबल था गिफ्ट करते हैं। सोमचे भी आज उसके लिए एज अ गिफ्ट एक विंग वाली ब्यूटीफुल सा डॉल लेकर आया था, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था। वो देते हुए सोमचे कहता है, मैं विश करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, स्माइल करती रहो और ढेर सारी खुशियाँ तुम्हारे लाइफ में आए। लिन इतने सब हैप्पी मोमेंट से इमोशनल हो जाती है। इसके बाद सभी मिलकर साथ खाना खाते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं एंड ढेर सारी मस्ती करते हैं। ढेर सारी मीन्स ढेर सारी, बहुत इंजॉय करते हैं। इसी बीच लिन को ल्यूक की कॉल आती है। लिन एक साइड पर आकर कॉल पिक करती है। ल्यूक उससे कहता है, मैंने सोमचे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। लिन बहुत घबरा रही थी। वो उन सभी को वहाँ एंजॉय करते देखती है। फिर सैड मन से ही ल्यूक से मिलने आती है, जहाँ पर ल्यूक उसे सोमचे की इन्फॉर्मेशन हैंड ओवर करता है। उसमें वही सब था जो सिरेना उससे सोमचे को लेकर कह रही थी कि सोमचे एक मेंटली सिक पेशेंट है जो मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया है। एंड सिरेना और उसकी दोनों की इंगेजमेंट वाली बात भी सच्ची थी।
लिन को बहुत बड़ा सा शौक लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, एकदम से रोने लगती है और इसके इसी मोमेंट पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो देखते हैं कि इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। क्या ल्यूक और सिरेना दोनों डेविल माइंडेड पर्सन मिलकर सोमचाई को लिन से दूर कर देंगे या फिर कुछ और ही होगा। सो जल्दी मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड स्टे कनेक्टेड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, thank you so much for watching. Bye bye.